हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा सत्र में स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के 30वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और श्लोक क्रमांक 18 तक हम देख चुके हैं। इस अध्याय का शीर्षक है द एक्टिविटीज ऑफ प्रचेता, प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो कल के सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार प्रचेताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर जो भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और वो उनको बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आप लोगों ने साथ में रह के तपस्या की है, एक साथ रहते हुए मिलकर तपस्या की है और अपने अपने पिता के आदेशों का पालन किया है, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ। देन वो बोलते हैं कि आपको देन आगे फिर भगवान उनको क्या कहते हैं, एक तरह से अच्छे वरदान एक तरह से देते हैं, हम समझ सकते हैं कि आपको एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी है। देन उसके आगे भगवान और भी उनको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो इसका अर्थ है कि जब भी भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो उसी प्रकार भगवान प्रचेताओं से प्रसन्न होकर उनको बोलते हैं कि आपको एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। और यही नहीं, उनके विवाह की व्यवस्था करते हैं वो। विवाह यानी सुंदर वरारोहाम, यानी सुंदर और योग्य कन्या भगवान बोलते हैं। और वो कन्या कौन होगी? वो थी कन्या कंडू ऋषि और ब्रह्मलोचा के सहयोग से उत्पन्न पुत्री जिसका नाम था मरीषा। तो ये कन्या बोलते हैं कि ये कन्या विवाह, आपको इनसे विवाह करना है और इससे आपको एक संतति प्राप्ति होगी, फेमस पुत्र की प्राप्ति होगी। और वो बहुत ही कीर्तिवान पुत्र होगा ऐसे। देन भगवान हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। शादी का भी इवन कर्दम मुनि और देवहूति के विषय में भी ऐसा ही था। भगवान कर्दम मुनि के सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि 2 दिन बाद मनु आएंगे अपनी पुत्री देवहूति के साथ, आप उनसे विवाह करना और संतति उत्पन्न करना ऐसे। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो सारे कार्यकलापों को भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। देन एक और हमने इम्पोर्टेंट देखा था, क्या था? अपृथक धर्मशीलम, यानी वो कन्या कैसी थी? भगवान बोलते हैं अपृथक धर्मशीलम, यानी वो समान विचारों वाली थी, प्रचेताओं के समान विचार वालों वाले। तो उससे क्या होगा? उससे जो है वो समान विचार के रहेंगे पति पत्नी। तो क्या होता है, ये जो गृहस्थ गाड़ी है, ये जो गृहस्थी की गाड़ी है, काफ़ी अच्छे से चलती है, जिसमें भगवान केंद्र में रहे। भगवान केंद्र में जहाँ पे रहें वो एक्चुअली गृहस्थ आश्रम कहलाता है। और वो गाड़ी अच्छे से कब चलेगी? जब दोनों पति और पत्नी समान विचार वाले हैं ऐसे। दिन आगे भगवान बोलते हैं कि आप इस भौतिक जगत में भोग भोगोगे। कितना भोग करोगे आप? 10 लाख दिव्य वर्षों तक। 10 लाख दिव्य वर्ष का अर्थ हुआ जो देवताओं के एक दिन है वो हमारे 6 महीने के बराबर होते हैं। तो उनका एक दिन हमारे यहाँ 1 साल हो जाता है। तो ऐसे 360 यानी 1 साल इंटू 10 लाख दिव्य वर्ष, 10 लाख ईयर्स ऐसे करेंगे तो वो बढ़ना है। तो इतने वर्षों तक भोग करते हुए आप क्या करोगे? उसमें रम रच नहीं जाओगे। उसमें भगवान बोलते हैं आप आगे क्या करोगे? भोगते हुए आप मुझे, मेरा हमेशा चिंतन करते रहोगे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करोगे, कल्मश रहित है। और इन भौतिक भोगों से लास्ट में विरक्त हो जाओगे और विरक्त होकर क्या करोगे? तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो ऐसा भगवान बोलते हैं। तो भगवान देखिए, इवन क्या कहते हैं, ध्रुव महाराज ने भी जब तपस्या की थी भगवान की, तो जब भगवान प्रसन्न हुए, तो विष्णु आए उनके सामने, तो उन्होंने बोला कि बोलो क्या चाहिए? तो वहाँ पे ध्रुव महाराज ने बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वामिन के तार्थो अस्मि वरम न याच, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं वर मांग रहा था वो कांच के टुकड़े के समान है। जो कैसे है, हाथ में लगने पे कांच टुकड़े आते तो क्या होता है? बहुत ही खून निकलता है ऐसे। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि तुम आप भोग करोगे। वहाँ पे ध्रुव महाराज को भी वो ध्रुव लोक प्रदान करते हैं ऐसे। तो भगवान जो है भक्तों को काफ़ी केयर करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान सभी के क्या हैं? सभी जीवों के सुहृद हैं। और ख़ास करके भक्तों के, जो भक्त हैं उनका तो बहुत स्पेशली ध्यान देते हैं भगवान।
है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भक्त भगवान को जानते हैं और भगवान जो भगवान है वो भक्तों को छोड़कर कुछ नहीं जानते ऐसा। तो आज हम श्लोक क्रमांक 19 से शुरुआत करेंगे। तो पहले मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसः श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 19 से शुरुआत करेंगे। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामताः। तो इस श्लोक में मुझे बताया गया है कि जो लोग भक्ति में लगे रहते हैं वो क्या होते हैं, इन भौतिक कल्मशों से ग्रसित नहीं होते, इन भौतिक कल्मशों से प्रभावित नहीं होते, तीनों गुणों से। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता हैं। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों वो भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होता? क्योंकि वह केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ही क्या करता है, वो परम भोक्ता मानता है, क्योंकि वही परम भोक्ता है। भोक्ताराम यगतवसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमुष्यति। तो जो भगवान को परम भोक्ता मानता है, सर्वलोक महेश्वरम, वो एक्चुअल में असली शांति प्राप्त करता है, वो कल्मश से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति है जो ये सोचता है कि ये जो सारे कर्म है, जो कर्म फल मैं कर रहा हूँ इसका भोक्ता मैं हूँ, ये जो कर्म मैं करूँगा इसका फल मैं भोगूंगा, तो क्या होता है, वो बंध जाता है कर्म फलों से, बंध जाता है। वो अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, बुरे कर्म करेगा तो बुरे फल प्राप्त होंगे, तो कर्म के बंधनों से बंध जाता है। भगवद गीता में श्लोक आता है, श्लोक क्रमांक 3.9 यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को भोगना चाहता है वो क्या होता है, वो कर्म बंधन में फंस जाता है। लेकिन इसके विपरीत तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, यानी केवल भगवान के लिए कार्य करता है, वो क्या होता है, कर्म फलों से
मुक्त हो जाता है, बंधता नहीं है कर्मफल से। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इसके ऊपर देख सकते हैं, एक जो एक सैनिक रहता है, एक जो सोल्जर रहता है, वो बॉर्डर पे जब लड़ाई करता है और उस युद्ध में वो जब शत्रु के सैनिकों को मारता है, 20-25 या जितने 50 सैनिकों को अगर मार दे तो उसको शौर्य चक्र या परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई, इसके विपरीत वही जो सोल्जर है जब अपने घर आता है छुट्टी और वहाँ पे आके पड़ोसी से अगर उसकी कोई लड़ाई हो जाए और उसको वो गुस्से में आके वो गोली मार दे अपने गन से, तो उसी टाइम जो सरकार है जिसने उनको परमवीर चक्र दिया था वो उनको जेल में डाल देती है ना। तो उस टाइम वो व्यक्ति पूछ सकता है कि भाई मैंने तो वहाँ पे इतने सैनिकों को मारा तो मुझे परमवीर चक्र दिया आपने, और यहाँ पे मैंने एक ही व्यक्ति को मारा है, उसके लिए आप मुझे जेल में डाल रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उस व्यक्ति ने जो युद्ध क्षेत्र था वहाँ पे उसने गवर्नमेंट के आदेशानुसार कार्य करा था, लेकिन यहाँ पे जब घर पे आए तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा था। अपनी इंद्रिय तृप्ति यानी उससे लड़ाई हुई तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसने मार दिया। तो जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेगा तो वो बंधन में फंस जाएगा, यानी इस टाइम उसको गवर्नमेंट पनिशमेंट देगी। लेकिन वो जब भगवान के लिए, जब गवर्नमेंट के लिए कार्य कर रहा है तो वो पुरस्कृत किया जा रहा है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवान के अपने कर्मफलों को भगवान को अर्पित करता है तो उस वैसा ही है जैसे सोल्जर उस बॉर्डर पे लड़ रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मफलों को खुद ही भोगना चाहता है तो वो कैसा है? वो वैसा ही है जैसे वो व्यक्ति, वो सोल्जर अपने घर पे आके पड़ोसी से लड़ाई होने पे उसको मार देता है ऐसे। तो क्या हो जाता है? वो बंद हो जाता है। श्री रूप गोस्वामी भी बताते हैं, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। यह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, जो व्यक्ति अपने कर्मों से, मन से, अपने धन से वो किसको? भगवान की सेवा में लगाता है। जो भी उसके पास है वो क्या करता है? वो भगवान की सेवा में लगाता है। तो कैसा हो जाता है? वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्तः स उच्यते। वो हर अवस्था में क्या रहता है? मुक्त रहता है। भले ही वो कार्य कर रहा है, हमको बाहर से लगेगा वो कार्य कर रहा है, जैसे सूर्य और हम देखा कि भले ही वो उधर हो, हमें लग रहा है कि वो हत्याएं कर रहा है, वहाँ पे बहुत सारी हत्याएं कर रहा है, लेकिन उसको उसके लिए पुरस्कृत कर रहा है, उसको कर्मफल नहीं लग रहा, उसको गवर्नमेंट पनिशमेंट नहीं दे रही है। तो जब व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है तो उसको पुरस्कृत होता है, यानी वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ये बहुत ईजी है। कोई भी कार्य हम भक्ति से जोड़ सकते हैं, भगवान के लिए कर सकते हैं। जैसे सुबह अगर मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ और उस समय मैं सोचूं मैं दांतों को ब्रश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भक्तों से मिलूँगा या जब मैं भगवान के सामने विग्रह दर्शन के लिए जाऊँगा और मेरे मुस्कुराता हूँ मैं, तो उस टाइम मेरे जो दांत दिखाई देंगे वो क्या होंगे? चमकेंगे। या फिर जब भक्तों से बात करूँगा तो मेरे मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी, है ना। तो वो कार्य भी कैसा हो गया? तो भक्तिमय कार्य हो गया। तो हम हर कार्य को भक्तिमय बना सकते हैं। मैं नहा भी रहा हूँ तो इसलिए नहा रहा हूँ कि जब मैं भगवान के सामने जाऊँ तो मेरे शरीर से दुर्गंध ना आए, या भक्तों के संग में दुर्गंध ना आए, या फिर मैं अच्छे से जप कर पाऊँ भगवान का। तो वो भी कार्य क्या हो जाएगा? वो भक्तिमय कार्य हो जाएगा, कर्म बंधन में नहीं फंसेगा ऐसे। लेकिन इसके विपरीत व्यक्ति जो भौतिक भोग में लगा रहता है, यानी जो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, वो क्या है? वो भौतिक बंधनों में फंस जाता है। और फिर क्या होता है? वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जिस जन्म मृत्यु के संसार में वो घूमता ही रहता है जब तक कि किसी भक्त की या गुरु की कृपा नहीं हो जाती। आ ब्रह्म भुवनालों का पुनर्नियावर्त रोजना। तो इस संसार में अगर कोई किसी भी लोक में चला जाए
ब्रह्मालोक तक भी, तो क्या होता है, उसको पुनर् इस जगत में, इस पृथ्वी पे आना ही पड़ता है, भूरलोक में। ऐसे तो प्रभुपाद आगे बताते हैं कि यह जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये क्या है, महानतम वरदान है। क्योंकि वो क्या करता है, वो व्यक्ति को इन कर्म फल के बंधनों से मुक्त होने में मदद करता है। क्योंकि हम देखते हैं राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद ने जो स्थापना किया, उसमें व्यक्ति अपने आप को सुबह से लेकर रात तक भगवान में व्यस्त रख सकता है। सुबह उठने से, मंगल आरती से लेके, जप करने से, गुरु पूजा, भागवतम, भगवान के लिए भोग, भगवान का दर्शन, भगवान को तैयार करना, भगवान के लिए भोगा बनाना, मंदिर की सफाई करना। और जो गृहस्थ है वो घर में ऑर्डर रख सकते हैं और भगवान की सेम उसी तरह से पूजा कर सकते हैं। सुबह उठना, मंगल आरती करना, भगवान के लिए भोग बनाना। और जो कार्य है, ऑफिस भी जाना तो किस लिए, ताकि जो लक्ष्मी आ रही है वो मैं भगवान के सेवा में लगा सकूं, या अपने परिवार को पालन पोषण कर सकूं, क्योंकि ये जो परिवार है ये भगवान ने दिया है। तो भगवान की संपत्ति मानते हुए, परम भोक्ता भगवान, उनको मानते हुए, भगवान कृष्ण को मानते हुए, तो ऐसा जो व्यक्ति कार्य करता है वो कर्म फलों में नहीं पड़ता है, वो जीवन मुक्त सुच्यते, वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो ऐसा जो संधि है वो हमको कृष्ण भावनामृत संघ ने प्रदान किया, जिसके कारण हम यहाँ पे भागवतम सत्र के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, भागवतम सुन पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रभुपाद ने ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ स्थापित किया, जिसके कारण हम आज यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से साथ में न रहते हुए भी साथ में हैं। ऐसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री भगवान वही बताते हैं, कृष्ण भजने यहाँ हय अनुकूल, विषय बलिया त्यागे ताहा हय भूल। कृष्ण भजने यहाँ से बताते हैं भक्तिनाथ ठाकुर कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम है, अगर व्यक्ति सक्षम है कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित कर सके, तो इस भौतिक जगत को छोड़ना वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हम हर वस्तु को जब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो व्यक्ति यहाँ पे रहे या गोलोक धाम में रहे या वैकुंठ में रहे, बात तो वही है। यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहा है और गोलोक धाम में भी भगवान की सेवा कर रहा है। तो श्री संप्रदाय में एक अनंताचार्य बहुत महान भक्त हुए भगवान के, तिरुपति बालाजी के। तो एक बार क्या होता है, वो उनका काम था, वो जो गार्डन थे, वो फूल चुनते थे सुबह सुबह और उनकी माला बनाते थे तिरुपति भगवान के लिए, तिरुपति बालाजी के लिए, और उनको वो अर्पण करते थे, उनको पहनाते थे। तो एक बार क्या होता है, वो ऐसे कर रहे होते हैं, गार्डन में माला बना रहे होते हैं, फूल तोड़ रहे होते हैं, तो उनको एक सर्प काट लेता है। तो जब उनके जो डिसाइपल देखते हैं तो उनको बोलते हैं, अरे गुरुजी आपको सांप ने काट दिया, आपको इलाज करते चलिए। तो वो बोलते हैं, नहीं, क्या ज़रूरत है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो भी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, फूल तोड़ रहा हूँ, उसकी माला बना रहा हूँ, बालाजी को पहना रहा हूँ, और अगर ये शरीर नहीं रहा तो बालाजी के पास उस धाम में जाऊँगा, वैकुंठ धाम में जाऊँगा, वहाँ पे भी ये फूल तोड़ूँगा, माला बनाऊँगा, भगवान को पहनाऊँगा। तो उसमें अंतर क्या हुआ, यहाँ पे रहूँ या वहाँ पे रहूँ, बात तो बराबर है। तो जो व्यक्ति सक्षम है कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकता है, तो क्या करना चाहिए, उसके लिए बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी भगवान की सेवा हो रही है और वहाँ पे भगवान की सेवा हो रही है। तो ये सोचना है कि सब छोड़ दो, भगवान ये सब छोड़ दो, ये सब सही नहीं है। जैसे एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे साधु लोग जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए, आजकल तो ऐसा बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम देखें कि हिमालय में योगी हमको मिलेंगे, उनको पैसे तो बोले नहीं है, पैसे ये सब हम माया से दूर रहते हैं, ऐसे माया नहीं चाहिए हमको, ये माया। लेकिन भगवान ने बोला कि यहाँ देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको वो भगवान की सेवा में लगाएंगे, मंदिर के मर्दिन कार्यों में लगाएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो वो क्या हो गया, भगवान की सेवा हो गई। तो सब वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को सीखना चाहिए कि कैसे
प्रत्येक वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध कृष्ण से है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से ही आती है। तो हम अगर भगवान को अर्पण करें तो क्या होगा, हम उन्हीं की चीज़ उनको अर्पण कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और यही असली उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, कि किस प्रकार से हम ये समझें कि हर जो वस्तु है वो भगवान से संबंधित है और उसको हम भगवान को अर्पण करें, भगवान की सेवा में लगाएं। और ये बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कि हम हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे जो हनुमान जी हैं, उन्होंने अपना रोष जो है वो भगवान की सेवा में कैसे लगाया, लंका को जलाकर। ऐसे तो हम भी हर चीज़ है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे अपना घर है, भगवान का एक सुंदर विग्रह रख के भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो वो अच्छा उपयोग हो गया। देन जो परिवार है उसका अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं, ये समझ के कि ये जो परिवार है ये भगवान की कृपा से है और भगवान ने हमको दिया है, ताकि हम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिया है, तो ऐसे करें तो भी ये कार्य भक्ति में है। तो प्रभुपाद ने ऐसा हमको दिया है कि सुबह से शाम तक हम भक्ति में कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, खाली रहने का सवाल ही नहीं है। और इस तरह हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो कैसे कर्म करना चाहिए उसके लिए एक अलग श्लोक आता है भगवद गीता में। तीसरे अध्याय के 19वां श्लोक है, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ही अचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए कर्म फल में अनासक्त भाव से, तस्माद असक्तः सततम कार्यम, कैसे कार्य करना चाहिए, अनासक्त भाव से। असक्तो ही चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, क्योंकि अनासक्त होकर, क्योंकि जो अनासक्त होकर कार्य किया गया है वो क्या है, हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति करा सकता है। अनासक्त होना क्या है, कोई मेरे पास धन है, उसे कैसे अनासक्त रह सकते हैं, जब ये हम समझे कि ये जो धन है किसका है, ये भगवान का है, तो धन मेरा होते हुए भी मेरा नहीं हो, किसका है, वो भगवान का है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जब ये होगा वो है अनासक्त, यानी धन है आपके पास लेकिन फिर भी आप अनासक्त हैं। तो ऐसे जब कार्य होगा, सततम कार्य कर्म समाचर, कर्तव्य की भांति जब हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इस पूरे जो श्लोक में है, प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार जो है कर्म फल जो है वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। और एक जो भक्त है वो क्यों इस भौतिक जगत में बंधता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि जो विष्णु हैं वो प्रचिताओं को आशीर्वाद देते हैं कि आप 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग करोगे इस भौतिक जगत का, क्योंकि उनको पता था कि जो भक्त है वो ये भक्त हैं और भक्त कभी भी भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होंगे, क्योंकि वो जो पूर्ण लक्ष्य है वो भगवान को जानते हैं। भोक्ता राम जगतपसाम, सारे भोक्ता, परम भोक्ता कौन है, वो स्वयं भगवान है। ऐसा जब जान के व्यक्ति कर्म करता है तो वो कर्म फलों से रहित हो जाता है। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जैसे हम देखा कि इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कार्य भौतिक बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन वही जब भगवान के लिए कार्य करें तो मुक्ति का कारण बन जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो प्रभुपाद एक एग्जाम्पल से हमको समझाते हैं कि जैसे हमने सोल्जर का एग्जाम्पल लिया, वो बहुत सुटेबल है, ये बहुत सुटेबल है, ये भी जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो दूध से जो बनी वस्तुएं होती हैं, जैसे खीर हो गया, खोआ हो गया, मावा हो गया, इन सब से अगर हम चीज़ें ज़्यादा खा लें तो क्या हो जाता है, कुपच हो जाता है। लेकिन उसका उपाय क्या है, उसी दूध से बना हुआ जो मट्ठा है उसमें हम काली मिर्च मिला के छाछ के रूप में लें तो उससे वो कुपच दूर हो सकता है। तो दूध वही है, उसका उपयोग कैसे हो रहा है, तो कर्म हम कैसे कर रहे हैं, जब भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो क्या होता है, कर्म फल से मुक्त हो जाता है। ये जो एसेंस है इस श्लोक का, कैसे हम भगवान के लिए कर्म करें। तो आगे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं प्रभुपाद कि भगवान जो है ये भौतिक ऐश्वर्य किसको देते हैं। और जैसे मैं देखा कि प्रचेताओं को बहुत भौतिक ऐश्वर्य दे दिया, तो भौतिक ऐश्वर्य क्यों देते हैं,
क्योंकि उनको पता है कि ये जो भौतिक ऐश्वर्य देने के बाद ये जो भक्त है ये अपने भक्ति मार्ग से विपथ नहीं होगा, ये भक्ति मार्ग में कंटिन्यू अविचल भाव से लगा रहेगा। जैसे कि देखते हैं प्रपट में बोलते हैं 18th में बोलते हैं कि तुम मेरे शुद्ध भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाओगे, है ना, और समस्त स्वर्ग लोक तथा नरक लोकों में भौतिक भोगों से विरक्त हो जाओगे। उनको पता था कि ऐसे ये जो क्या है प्रचितास, ये विरक्त हो जाएंगे ऐसे भोगते भोगते, और फिर जब विरक्त हो जाएंगे तो बोले हैं कि वो मेरे धाम, आप मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो उनको पता था कि ये जो भक्त है वो प्रचेता है वो विरक्त हो जाएंगे आगे चल के, और फिर वो इनसे बेसिकली वो अटैच नहीं होंगे। अनासक्त कर्म समाचर, सततम कार्य कर्म समाचर, वो अनासक्त होकर कार्य करेंगे। इसलिए पहले के हम देखते हैं कि पहले के टाइम में राजाओं को राजऋषि बोला जाता था। राजऋषि यानी राजा होते हुए भी, इतने भौतिक भोगों का साधन होते हुए भी वो ऋषि के रूप में कार्य करते थे, राज ऋषि बोला जाता था उनको। और ऐसे थे वो, प्रजा को अपने संतान की तरह भगवत भक्ति प्रजा में देते थे। हम जैसे कि जब क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज थे, तो उस टाइम सब एकादशी का पालन करते थे। जब अम्बरीश महाराज थे तब सारी प्रजा एकादशी का पालन करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा ही ऐसा है, राजा खुद एकादशी पालन कर रहा है। तो जब जैसे यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा, तो राजा राजर्षि होते थे, इसलिए प्रजा भी एकदम धार्मिक होती थी। ऐसे राजा और प्रजा दोनों धार्मिक होते थे। तो उनको पता था कि ये जो प्रचेता है ये क्या होंगे, इनसे कलमशों से ग्रसित नहीं होंगे, और ये अपनी शुद्ध भक्ति अविचल भाव से करते रहेंगे। इसलिए तो आगे बहुत प्रॉब्लम लिखते हैं कि भगवान किसको भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं? एक जो प्रौढ़ भक्त है, यानी जो भक्ति में परिपक्व हो गया है, उसको भगवान भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये जो ऐश्वर्य इसके पास आएगा, ये क्या करेगा, ये भौतिक कार्यों में नहीं लगा कि ये भगवान की सेवा में लगाएगा। हाँ, इससे भक्ति में और प्रगति करेगा, ये भक्ति से विपथ नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत कोई नवो भक्ति में लगा हुआ है, न्यूफाइट या नव भक्ति में लगा हुआ है, उसको क्या करते हैं भगवान जब देखते हैं कि भाई इसके पास धन आ गया तो ये क्या होगा, ये भक्ति को छोड़ देगा, ये अलग हो जाएगा भक्ति मार्ग से, तो वो उससे धन हर लेते हैं। जैसे कि श्लोक आता है एक, यस्य हम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनय। तो जिस प्रकार मैं अनुग्रह करता हूँ जिसके ऊपर, तो सबसे पहला क्या करते हैं भगवान, उसके धन को हर लेते हैं, उसके समस्त ऐश्वर्य को हर लेते हैं। क्योंकि जब ऐश्वर्य हर लेंगे तो उसके लिए ओनली शेल्टर क्या हो जाएगा, भगवान हो जाएंगे। वो सोचेगा कि भाई अब तो कुछ है ही नहीं, तो उसके भगवान ही है। तो ऐसा किसके साथ होता है, जो भगवान ऐसा देखते हैं कि भाई इसको अगर धन मिल गया तो वो क्या होगा, वो भक्ति मार्ग से विपथ हो सकता है। तो उसके ऊपर ऐसे भगवान कृपा देखते हैं कि उसका वो ऐश्वर्य हर लेते हैं जो उसको इस भक्ति मार्ग से अलग कर रहा है, जो उनको उससे अलग कर रहा है। ऐसे किंतु यदि कोई भक्ति में परिपक्व है तो वो उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन जो भक्ति में परिपक्व है तो क्या होगा, उसको भगवान सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रचेताओं को उन्होंने प्रदान किया, और जैसे कि श्रील प्रभुपाद को, प्रभुपाद ने 1965 में जब अमेरिका गए तो वहाँ पे उनके पास कुछ नहीं था, ओनली 40 रुपीज़ लेके गए थे। और 2 सालों में हमने देखा कि मोर देन 100 टेम्पल्स, 5000 डिसाइपल्स, और पूरे ग्लोब का उन्होंने 14 टाइम्स परिक्रमा किया, 14 बार परिक्रमा किया इस 11 सालों में। ऐसा तो ऐसा कैसे संभव हो पाया? क्योंकि भगवान ने देखा कि ये जो धन आ रहा है, जैसे 40 रुपये से 40 करोड़ का हो गया प्रॉपर्टी इस्कॉन का। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की कृपा थी। क्योंकि भगवान जानते थे जो धन आ रहा है इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, इसको भक्ति के प्रचार प्रसार में यूज़ हो रहा है ये। तो ऐसा तो अलग नेक्स्ट श्लोका ले लेते हैं, श्लोका 20। तो श्लोका 20 में क्या भक्ति के लक्षण क्या है, ये जो भक्ति में लग रहे हैं उसका लक्षण क्या है वो हमको पता चलता है।
नव्यवद हृदये यज्ञो ब्रह्मैतद् ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न ऋषयन्ति यतो गताः। भावार्थ में तात्पर्य पाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन अनुभव करते हैं। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। प्रत्येक परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसे ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, न ही वह पश्चाताप करता है, न वृथा ही हर्षित होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। तो भक्ति में लग के क्या होता है? नव व्यय वृद्ध नव्यवद धृदये, यानी हमेशा नवीनता का अनुभव होता है। न मुह्यंती, वो मोहित नहीं होता, न शोचंती, लैमेंटेशन नहीं होता, शोकग्रस्त नहीं होता, न ऋषयंती, और वृथा ही हर्षित नहीं होता। तो ये भक्ति के लक्षण है। वैसे भक्तों में जो भक्ति होती है तो ये लक्षण आते हैं। क्या होता है? जो सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसमें वो भक्त क्या करता है? नववृद्धि, उसे हमेशा नवीन ताज़ा लगता है। भक्ति में कार्य हमेशा कैसे लगते हैं? नवीन लगते हैं। ऐसा नहीं कि ये पुराना हो गया, नहीं। नित नवनीत चौरम, भगवान को भी क्या बोला गया है? नवनीत चौरम। वो नवनीत यानी जो ताज़ा ताज़ा मक्खन रहता है वो भगवान चुराते हैं। तो जो भक्ति में कार्य में लगे रहता है वो हमेशा अपने आप को कैसा महसूस करता है? नवनीत, यानी नया, हमेशा नया, फ्रेशनेस लगता है हमेशा। और हम देखते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं इसको? हम देखते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, प्रभात उन्होंने लिखते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है या कीर्तन है, ये हम कितनी देर भी करते रहें हैं या कितने सालों तक करते रहें तो हमको बोर नहीं होते हैं, यानी उससे मन नहीं उबता है बेसिकली। जबकि वही हम भौतिक अगर कोई संगीत ले लें या भौतिक अगर कोई गाना ले लें तो हम कितने दिन, 1 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन अपने आप ही मन उब जाएगा, बोलेंगे क्या ये कैसा गाना है। लेकिन नहीं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये कैसा है? नवनीत है, नया है, हमेशा नया, फ्रेशनेस, नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। हर जब आप जप करेंगे, हम जप करते हैं तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है। क्योंकि भौतिक चीज़ें क्या है, समय के साथ वो घटित कम होती जाती हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ें समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका आनंद बढ़ता जाता है। जैसे एक बार और बता रहे थे कि जो भौतिक चीज़ें रहती हैं वो हमको स्टार्टिंग में कैसी लगती हैं? आनंद प्रदान करने वाली लगती हैं, लेकिन अंत होते होते वो विष जैसी हो जाती है। लेकिन जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक कार्य हैं, वो स्टार्टिंग में, शुरुआत में हमको विष जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंत में वो बहुत ही मीठे लगते हैं, बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। कैसे समझ सकते हैं? समझ सकते हैं हम, जैसे गाना ही हम ले लीजिए। अब गाना स्टार्टिंग में गाएंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, 2 दिन गाएंगे, 3 दिन, चौथे दिन मन उब जाएगा। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र हम देखते हैं कि क्या है? नित्य नवनीत है ये। हम जो भक्त लोग हैं, जो अपने क्या कहते हैं, श्री हरिदास ठाकुर, वो डेली 192 माला करते थे। तो कैसे कर पाते थे? इसमें इतना रस है, इसमें इतना आनंद है भगवान के नामों में। नाम रूप गुण लीला, अभिनत्व नाम नामिनो, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। भगवान का नाम कैसा है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। भगवान का नाम कैसा है? चिंतामणि है, और चैतन्य रस से भरा हुआ है, सारे रस हैं उसमें। पूर्ण शुद्ध हो, वो पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण रूप से। नित्य मुक्तो, मुक्त है वो, है पूर्ण शुद्धो नित्य अभिनत्व नाम नामिनो। और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। और भगवान कृष्ण हमेशा आनंद हैं, आनंदमयी हैं। तो इसलिए उनका नाम हम लेते हैं तो हम भी आनंदमय हो जाते हैं। आनंदमय उभ्यासा, जीव का सूत्र कैसा है? आनंदमय उभ्यासा। तो हमेशा आनंद पाता है। कैसे? जब भगवान के नामों का वो जप कीर्तन भक्तिमय कार्य करेगा तो वो आनंद पाएगा।
तो स्टार्टिंग में हमको ये विष जैसा लग सकता है, कोई व्यक्ति पहले हम जब स्टार्ट करें तो हमको मन नहीं करेगा भगवान का नाम लेने का, तो बोलेंगे क्या क्या माला करना है। एक ही माला में 15 मिनट लग जाता है, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी हम 16 माला कर पा रहे हैं। तो एक माला भी जो हम नहीं कर पाते थे, अभी आज 16 माला कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जो व्यक्ति एक माला भी नहीं करता था, आज 16 माला कर रहा है, 20 माला कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि वो नाम में इतना आनंद है। ऐसे तो श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं इसमें कि मेरे लाखों कान होने, हजारों कान होते या लाखों कान होते तो क्या होता, मैं हर कान से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं चर्चाओं को सुनता। तुंडे तांडव नीरतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम विनी घटयते कर्ण बुधेभ्य स्पृहां चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतय नो जानो जनिता क्रियद्भिमृतय कृष्णेति वर्णद्वयी। ये जो कृष्ण नाम का जो 2 वर्ण है कृष्ण, इसमें कितना रस है? बहुत रस है, असीम रस है। तो ऐसे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मेरे हजारों कान होते तो क्या मैं हजारों कानों से भगवान के नाम रूप गुणाओं को सुनता, और क्योंकि वो एक कान से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। ऐसा भक्त होता है, भगवान के नाम रूप गुणाओं को सुनना ही चाहता है। तो व्यक्त जो भक्त रहता है उसके लिए कोई भी वस्तु प्रेरणा ही नहीं लगती, वो उसके लिए हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगा सकता है। ऐसे धन भगवान भगवताएं बोलते हैं जो ऐसे सतत भक्ति में लगा रहता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसे जो व्यक्ति सतत भक्ति में लगा रहता है, प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक प्रेम से भजन करता है, दामि बुद्धि योगम, मैं इसको क्या करता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ। उससे क्या होता है, वो येन माम उपयान्ति ते, वो मेरे पास आ जाता है। ऐसे वो मेरे पास आ सकता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम भक्ति में कार्य में लगते हैं तो भगवान की असीम अनुकंपा हो जाती है। जैसे कि हमने देखा पचिताओं के उसमें ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, असीम अनुकंपा हुई। तो जो व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, भगवान के अंडर में आ जाता है, भगवान की माया शक्ति से वो अलग होके भगवान के अंडर में आ जाता है। भगवान उसको अपने पर्सनल प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। तो ऐसे तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें अपने भक्ति में कार्यों को तीव्र करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम इस माया के चंगुल से निकल सकते हैं, माया देवी के। और भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ये भगवान, ये जो आपकी माया शक्ति है, कृपया इनसे मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, कैसे जा सकते हैं, ये सततम कार्य, जो सारे जो कार्य हैं भक्ति में कार्य, भगवान को अर्पित करके, भगवान के लिए कार्य करके, ऐसे जब कार्य हम करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आगे की चर्चा हम कल स्टार्ट करेंगे।